हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है। बात करें इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो हमारा डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड के ओक्यूस और नेमिंग से। ओक्यूस का मतलब होता है अ हाउस और नेमिंग का मतलब होता है टू मैनेज। तो बोल सकते हो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हाउस और मैनेजमेंट। अब किस तरीके से एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारे पापा ने एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स मनी तुम्हारी मम्मी को दिया कि इस महीने का खर्चा जो है तुम्हें इतने अमाउंट में चलाना है। तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी कि तुम्हारी स्कूल की फीस इतनी जानी है, ट्यूशन की फीस इतनी जानी है, घर का राशन इतने का आना है, शॉपिंग इतनी करनी है और भी सारी चीजें। तो तुम्हारी मम्मी ने लिस्टिंग करके क्या करा, जो लिमिटेड अमाउंट था, जो लिमिटेड मनी था, उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम जो वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। क्या करा मम्मी ने, मैनेजमेंट करा। जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो मनी था, उसका क्या करा, मैनेजमेंट करा। तो इकोनॉमी भी क्या है, एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही है कि इकोनॉमी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करना है। क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्कार्स है, लिमिटेड है, उनका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो इकोनॉमिक्स क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है जिसमें हम रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अर्लियर हम इसको किस नाम से जानते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से क्यों जानते थे, क्योंकि पहले के टाइम में जो इकोनॉमिक्स का यूज था वो गवर्नमेंट यूज करती थी, पॉपुलेशन को मैनेज कर रही है या पॉलिसी फॉर्म कर रही है। बट आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया है, हर फील्ड में इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, कि भाई सब्जेक्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स अच्छे लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। बट मेन रीजन क्या है, क्यों पढ़े हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो मेन रीजन है वो हमारा आता है स्कार्सिटी। अगर स्कार्सिटी है तो इकोनॉमिक्स, अगर स्कार्सिटी नहीं तो इकोनॉमिक्स भी नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, कि क्या है, शॉर्टेज है, तो उसका किस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में हम यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके। तो अगर रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड है, अब ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है ये सिर्फ हम फेस नहीं करते, मैं फेस कर रही हूँ या तुम फेस कर रहे हो। ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी पीपल हो, हर कोई फेस करता है। ये जो प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की, ये यूनिवर्सल है, परवेसिव है, हर जगह पाई जाती है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग होती है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आज मेरे पास अगर साइकिल है तो मेरे को क्या चाहिए, स्कूटी चाहिए, स्कूटी है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो और अच्छी वाली कार चाहिए, ब्रांडेड कार चाहिए। तो हमारी कभी भी ह्यूमन वांट्स फुल्ली सेटिस्फाई होती ही नहीं है, नेवर एंडिंग है। और रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, लिमिटेड है, स्कार्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। ठीक है, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब हमने सीखा है कि रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड हैं उसका क्या करना है, हमें मैनेजमेंट करना है ताकि जो ज्यादा ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। क्योंकि सारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है। तो स्कार्सिटी की वजह से ही जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो डिराइव हुआ है। अगर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे आगे भी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ोगे कि जब कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है तो कब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कैसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो मेन रीजन या फिर रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, स्कार्सिटी है। सारी प्रॉब्लम जो अराइज हुई है वो किस वजह से हुई है, स्कार्सिटी या शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से, सप्लाई कम है, रिसोर्सेज कम है और हमारी डिमांड क्या है, ज्यादा है। ये तुम डेली लाइफ में फेस करते हो, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज है, जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई हमारी बढ़ नहीं सकती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर। या फिर लॉन्ग क्यूज एट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स देखा होगा कि रेलवे में रिजर्वेशन कराने अगर मेरे को जाना है तो बहुत सारी एक लंबी लाइन लगी होती है। वो लंबी लाइन क्यों लगी हुई होती है, कि भाई डिमांड ज्यादा है, सीट्स हम रिजर्व करते हैं तो ऑलरेडी फुल होती है। तो क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ह्यूमन वांट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम है, सीट्स कम अवेलेबल है रेलवे में इन
इकोनॉमी, इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ पाएंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होती है, किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, ठीक है, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम एंड इश्यूज आते हैं इकोनॉमी में वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स की भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसका यूज करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो पॉलिसी क्यों बना रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, वो सब चीजें हम समझ पाएंगे, ठीक है। किस तरीके से प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है इकोनॉमी में कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे जो रिसोर्सेज जो हमारे स्कार्स है उसका मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी क्या है, डेली लाइफ में एप्लीकेबल होंगी। डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, मेन प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि ह्यूमन वांट्स किस तरीके से अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं तो ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, सिर्फ एक यूज नहीं होता। कि मनी की बात करूं तो मनी से सिर्फ अगर मार्कर खरीद सकती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, मनी का यूज करके तो मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है मनी के, है ना। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। चूज कैसे करेंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है कि जब रिसोर्सेज हमारे क्या है, स्कार्स है और जिसके ऑल्टरनेटिव यूज हैं, तो हम किस तरीके से चूज करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, चूज करेंगे ताकि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।